तो एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो अब थोड़ा बल्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। बल्ब के बारे में देखो ध्यान से, क्या है ये केस। ठीक है, ये बच्चों फिलामेंट है। ध्यान सुनना, बल्ब के लिए क्या होता है कि बल्ब जब आप मार्केट में लेने जाते हो तो उसमें क्या होती है, रीडिंग ऑलरेडी पहले लिखा होता है कि 100 वाट 220 वोल्टेज 100 वाट। ठीक है, उस पर रीडिंग लिखा रहता है। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब बच्चों है कि वो 220 वोल्ट की आप सप्लाई करोगे तो उसके पास जो पावर डेवलप होगा, आपको कितना पावर डेवलप होगा, 100 वाट का पावर डेवलप होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इसमें क्या है, ये देने का मतलब है आप उसको, यदि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में पावर दे देता है, क्वेश्चन में पावर दे देगा, अब उसको इंडियन स्टैंडर्ड पे बोलेगा वोल्टेज सप्लाई किया गया है। जरूरी है कि हमें पता है कि 220 वोल्ट जो सप्लाई हमारे घर पे जो आता है वो 220 वोल्टेज का सप्लाई होता है। ठीक है, तो वाट दिया पावर बच्चों, तो क्या जरूरी होता है इसमें, हमें रेजिस्टेंस निकालना जरूरी होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, आप बैटरीज के वोल्टेज जो है चेंज करोगे उससे क्या हो सकता है, उसका पावर बदलेगा। क्योंकि हमें पता है कि कई वोल्टेज क्या आता है, 200 वोल्टेज आता है, कहीं 240 आ जाता है, कहीं 150 वोल्टेज आता है। वोल्टेज क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन किसी बल्ब के फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। तो क्या करेंगे, उसकी जो रेटिंग दी रहती है, जैसे 100 वाट और 220 वोल्ट, इसके हिसाब से आप क्या करोगे, इसको आप इसको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकालना। कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। जैसे क्या होता है हमारे पास फार्मूला P बराबर V स्क्वायर बाई R, हमको पता है, क्योंकि भी दिया है वोल्टेज और क्या है, वाट दिया है पावर। तो हमें क्या निकालना, रेजिस्टेंस। तो R बराबर क्या हो सकता है, इसी फार्मूले V स्क्वायर बाई का P। V स्क्वायर मतलब बच्चों 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। ठीक है, डिवाइड बाई क्या, P का मतलब है 100। इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आएगा 20 into 2, 20 into 20 क्या आएगा, 44, 44 से 48, 484 ओम का रेजिस्टेंस है। 484 ओम का क्या आया, रेजिस्टेंस आया। किसे, जो बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है, जो मार्केट में बल्ब आप खरीद के लेके आओ उसमें रेटिंग लिखा रहता है 220 वोल्टेज 100 वाट, यानी 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो वो पावर कितना डेवलप करेगा, 100 वाट का पावर डेवलप करेगा। अब बच्चों ध्यान सुनो, अगर इसी बल्ब को क्या किया जाए, इसी बल्ब को आपने किसी दूसरे वोल्टेज जिसकी सप्लाई मान लो सपोज दैट 200 वोल्टेज है। ठीक है, 200 वोल्टेज के अंदर सप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज पावर, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज पावर। अब पावर कितना होगा उसका, अब ध्यान सुनो, 200 वोल्टेज का है पावर। जो रेजिस्टेंस मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस किसी बल्ब का होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि वो मेटल का बना होता है। तो मेटल तो बदलने वाला नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बल्ब आपने ले लिया है इसको ऐसा किसी दूसरे सर्किट में लगाओगे तो मेटल बदल जाएगा। मेटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा तो ध्यान से सुनो, आप क्या करना, 200 वोल्ट है, पावर P है, तो पावर P को निकालना है। तो सीधे सीधे हमें पता है रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो क्या, सॉरी, वोल्टेज रेजिस्टेंस से हम क्या निकाल सकते हैं, आप पावर। कौन सा फार्मूला, यही सेम V स्क्वायर बाई का R। अब उसमें V क्या यूज करोगे, 200 वोल्ट, क्योंकि अब जो है 200 वोल्टेज में सप्लाई किया, 200 वोल्टेज इंटू 200 वोल्टेज डिवाइड बाई 484, 484। तो इसको क्या कर लोगे आप, डिवाइड कर लोगे 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 484, जितना आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पावर। ठीक है बच्चों, मेरा बताने का मोटिव ये था कि आपके जो बल्ब की रेटिंग दी होती है उस बल्ब की रेटिंग से आप क्या कर सकते हो, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, उसका रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नोट कर लेना, नोट कर लेना इसमें। जैसे कभी क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, जैसे कि एक बल्ब है, एक और बल्ब है, क्या है इसको,
100 वोल्टेज से जोड़ा गया है तो 50 वाट का पावर दे रहा है। क्वेश्चन है, जब बच्चों इसको 100 वोल्टेज के सप्लाई किया गया है तो एक बल्ब का 50 वाट का पावर दोनों बल्ब दे रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा है बच्चों, अब इनको यदि हम सीरीज में कनेक्ट करा दें और वोल्टेज की सप्लाई फिक्स रखें, 100 वोल्टेज का, इस वोल्टेज का सप्लाई क्या रखें आप, फिक्स रखें, ठीक है, तब इसके अंदर पावर क्या डेवलप होगा। तब पूछा कि पावर कितना, टोटल पावर डेवलप होगा इसके अंदर। ठीक है, सिंगल सिंगल का बता देते हैं इस, और दोनों को पूछा तो क्या करेंगे हम, ऐड करते हैं। अब ध्यान सुनो, क्या है कि 100 वोल्टेज का सप्लाई पैरेलल में, तो 100 वोल्टेज इसके पास भी मिलेगा, 100 वोल्टेज इसके पास भी मिलेगा। तो क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो अब बच्चों देखो, इसमें क्या रेडी, इसमें वाट दिया है और वोल्टेज 100 वोल्टेज हुआ, तो हमारे पास पावर पता है 50 वाट, वोल्टेज पता है 100 वोल्टेज। ठीक है, तो सबका पावर सेम आया है तो वोल्टेज का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो 100 वोल्टेज सप्लाई सेम है, इसके पास भी 100 वोल्टेज मिल रहा है और इसके पास भी 100 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, हमारे पास वही फार्मूला P बराबर है V²/R, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे R बराबर ले सकते हैं V²/P। V² का मतलब है 100 into 100 अपॉन डिवाइड बाय 50, 50 into कितना आएगा 200, यानी 50 वाट है, 50 क्या आया बच्चों, ये 200 ओम का रेजिस्टेंस आया, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 200 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास आई, यहाँ से आर इक्वल टू 200 ओम आया, आर पता हो गया 200 ओम है, यानी इसका आर 200 ओम है, इसका आर भी क्या है 200, क्योंकि वोल्टेज सेम है, पावर तो सेम नहीं, तो यानी इसका आर है 200 ओम, इसका आर भी 200 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि पावर, क्वेश्चन पूछा है पावर, मतलब 100 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, रेजिस्टेंस सेम है, तो आप पावर निकाल सकते हो, सिंगल पावर कैसे, देखो रेजिस्टेंस सेम है, सेम रेजिस्टेंस है, मैंने बताया था सेम रेजिस्टेंस तो आपस में वोल्टेज क्या होगा, मान लेते इसके पास V1 वोल्टेज, इसके पास V2, दोनों क्या वोल्टेज होगा, V1 बराबर V2 होगा, तो लिख सकते हैं V1 प्लस V2 जो है वो आपस में 100 वोल्टेज लेंगे, 100 वोल्टेज की खपत करेंगे, तो V1 प्लस V2 आपस में बराबर, तो लिख सकते हैं 2V1 बराबर 100, तो V1 के कितना आएगा 50 वोल्टेज, यानी V1 के पास 50 वोल्टेज की सप्लाई होगी, अब V2 के पास भी 50 वोल्ट की सप्लाई है, क्योंकि बल्ब के रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। बच्चों वोल्टेज पता है 50 वोल्टेज इसके पास मिल रहा है, ऐसे पास 50 वोल्टेज मिल रहा है। अब पावर देखते हैं, अब पावर क्या डेवलप होगा बच्चों, देखो यहां से, अब पावर होगा P बराबर है V²/R, V²/R से हम ले सकते हैं कि 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, अब वोल्टेज क्या है 50 लेना है, याद रखना 50 वोल्टेज रेजिस्टेंस 200, 50 का स्क्वायर मतलब क्या है बच्चों 2500 डिवाइड बाई कितना आएगा 200। ठीक है, इसको 0 से काटा, इसको काटा, तो हमारे पास पावर कितना आया, पावर को कनेक्ट करा इसको, तो आया हमारे पास 12.5 वाट का पावर, कितना आया 12.5 वाट का पावर आया। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, ये 12.5 इसके पास, 12.5 इसके पास, टोटल पावर का बात करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा टोटल पावर, ये टोटल की बात करें 12.5 इसके पास, 12.5 इसके पास, 25 वाट टोटल पावर डेवलप हुआ है इसके अंदर। लेकिन बच्चों यहाँ पे कितना पावर डेवलप हुआ है 50 वाट, यानी 100 वाट, यानी कि इसमें कितना पावर है 100 वाट का पावर। जब उनको क्या दिया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया, जब सीरीज में कनेक्ट कराओगे तो टोटल पावर 25 वाट का होगा। तो कभी कभी टोटल पावर पूछता है, तो कभी कभी क्या पूछ लेता है आपसे, अलग अलग पावर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।